खड़े हैं ना पीछे में वाला एक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वृंदावन हाल परिसर में सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ सामाजिक लोकतंत्र के बैनर तले भारत के समस्त 42 समाज को एकजुट होकर अखंड भारत एवं राष्ट्र निर्माण के लिए आमंत्रित कर एक राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम वीर शहीदों के वंशजों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया तथा देश के सभी वर्गों, वर्णों एवं समाजों को एक मंच के नीचे एकत्र किया गया। बता दें कि इस आयोजन में भारत देश के समूचे जाति संप्रदायवाद पंथवाद को आमंत्रित कर एकजुटता के साथ समृद्ध एवं अखंड भारत के निर्माण व अपने सामाजिक रीति रिवाज खान पान वेशभूषा भाषा के भिन्नता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान देने की अपील की गई, ताकि देश दिन प्रतिदिन उन्नत हो और पूरे विश्व में भारत देश को दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक आर्थिक सबलता वाला देश कहा जाए। इन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी यह आयोजन छत्तीसगढ़ की धरा पर पहली बार आहूत की गई। इस आयोजन में मंच पर मंचासीन शोभा श्री सोमनाथ बोस वंशज सुभाष चंद्र बोस, श्री जंगल सिंह मुंडा वंशज भगवान बिरसा मुंडा, श्री कुंवर प्रशांत सिंह मरावी वंशज महारानी वीरांगना दुर्गावती, श्री राजेंद्र दीवान वंशज शहीद वीर नारायण सिंह, श्री कमल चंद्र भंजदेव वंशज प्रवीण सिंह भंजदेव। सह मंच पर आयोजक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ संजीव डॉ उद्यभान सिंह, श्रीमती लता ऋषि चंद्राकर, नारी शक्ति महासभा गोपाल तावरी, राजेश्री महंत, डॉक्टर रामसुंदर दास पीठेश्वर दूधाधारी मठ, श्री रूपनारायण सिन्हा, बीजेपी प्रोफेसर टोप लाल वर्मा। मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमती सुषमा पटनायक, कायस्थ समाज श्री विवेक वर्धन, छत्तीसगढ़ बांग्ला समाज श्रीमती अंबिका वर्मा, श्रीमती हेमलता वर्मा, कुर्मी समाज श्री सोमनाथ साहू, तेली समाज श्रीमती वीणा मराठी, तेली समाज के लोगों ने वीर क्रांतिकारियों के वंशजों का छत्तीसगढ़ की पवन धरा पर ढोल ताशे करताल ध्वनि के साथ नगर भ्रमण करते हुए उनके पूर्वजों पर पुष्पमाल्य अर्पित किया। तत्पश्चात वृंदावन परिसर में उनका भव्य अभिनंदन किया गया। इसके बाद वीर शहीदों के वंशजों ने अपने पूर्वजों की वीर गाथाएं पढ़ी गई। वीर गाथाओं के वाचन से संपूर्ण सभागार मंत्रमुग्ध हो गया। आए अब जानते हैं स्वतंत्रता संग्रामी वीर शहीद के वंशजों ने मीडिया से क्या साझा किया। छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर जो आज का अखंड भारत बनाने का जो कार्यक्रम में देश के विभिन्न लोगों को यहाँ पे एकत्र किया गया है और खास करके जो
क्रांतिकारी वंशजों को यहाँ बुला करके उनका सम्मान किया गया और कार्यक्रम किस प्रकार का रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ प्रांत के सामाजिक लोकतांत्रिक विषय जो संगठन है उसके आधार पर यह कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम के जो संरक्षक थे हमारे माननीय राष्ट्रीय महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी और माननीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी, हमारे माननीय श्री डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी और माननीय श्री गोपाल टावरी जी। रूपनारायण सिन्हा जी आज अनुपस्थित थे कार्यक्रम में क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और देखिए, डॉक्टर उदयभान सिंह जी पिछले माह ये कार्यक्रम बहुत जल्दी आयोजन किया गया है। उदयभान सिंह जी के विषय पे मैं आपको बता दूं कि आप जो है छत्तीसगढ़ के निर्माता में हैं और आदिवासी समाज की प्रणेता है और प्रमुख जो हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के पुत्र और जो है इस धरा के जो सामाजिक संरक्षक है वे है। उन्होंने एक माह पहले मुझे इस विषय को रखा था कि आप जो है इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे जब हम अखंड भारत और परिकल्पना। तो मैंने उनसे चर्चा विमर्श के बाद जो एक विषय निकल के आया कि हम क्रांतिवीरों के परिवारों से हम जिनके द्वारा जो है देश स्वतंत्र हुआ, हमारी सामाजिक व्यवस्था बची हुई है, राष्ट्र बचा हुआ है, तो उनके परिवारों को अगर सम्मानित करके राष्ट्र के नाम संदेश दे के अखंड भारत और राष्ट्र निर्माण पे हम जो है आज के समय में अब समाजों को एक होना पड़ेगा। एकता, सद्भाव और समानता से सभी समाजों को जोड़ करके अब हम इन विषय को लेकर के चलेंगे। तो हम आज जो है इस कार्यक्रम में हमने श्री जंगल सिंह मुंडा जी को, फिर हमारे कुंवर प्रशांत सिंह मरावी जी को, फिर राजेंद्र दीवान जी को और हमारे मेरे बाजू में बैठे हैं हमारे आदरणीय श्री सोमनाथ बोस जी, और आज जो है किसी कारणवश जो है उनका कमलचंद भंजदेव जो आ नहीं पाए आज किसी कार्यक्रम से, तो इन सबको हमने आमंत्रित किया। हमारे 4 क्रांतिवीरों के परिवार के परिजन हमारे साथ उपस्थित थे और 42 समाज, छत्तीसगढ़ के 42 समाजों में से 30 से अधिक समाज और 10 से अधिक सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो है हमारे क्रांतिवीर परिवार को सम्मानित किया। और हमने जो उनसे जो सुना, समाज के लोगों ने उनसे सुना, निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत की दिशा में हम लोग चलेंगे। इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य वक्ता थे हमारे टोपला भैया जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक जी है, उनका इस विषय पर बृहद जो है व्याख्यान हुआ। सभी जो वक्ताओं के द्वारा जो बताया गया था उस पर जो है निष्कर्ष जो उन्होंने दिया और समाज को जो है एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमको प्रेरित किया। हम समाज के लोग प्रेरित हुए और निश्चित रूप से जब ये सारा विषय जो समाज में जाएगा तो हम अखंड भारत और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उद्देश्य था। भाषावाद, प्रांतवाद, जातपात, ऊंच नीच की भावना को त्याग करके सभी समाजों को एक होने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि समाज एक भाव से एकता सद्भाव को उत्पन्न करके हम एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़े। साथ साथ प्रत्येक समाज के लोगों ने, अब इस बात को ध्यान आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक समाज के लोगों ने राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत के लिए संकल्पित किया। सभी ने एक स्वर से कहा कि हम सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण एवं विकसित भारत निर्माण में अपना सामाजिक एवं व्यक्तिगत योगदान देंगे। और इस संकल्प के साथ लोग अपने अपने यहाँ से स्थान से विदा हुए। निश्चित रूप से समाज में विषय जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कनकर वशिष्ठ, सर्व समाज समन्वय महासभा। सुभाष चंद्र बोस जी के जो इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा और इसकी जो उद्देश्य है? आज का जो कार्यक्रम है सबसे अच्छा है उसका जो टॉपिक वो आज का सनातन धर्म का सबसे बड़ा आवश्यक चर्चा के विषय है, क्योंकि आज जो सनातन धर्म बिखरे हुए है वो सनातन धर्म के लिए नहीं है, वो दूसरे को छोड़े गए कुछ बुरा चीज। हम लोग भारत को आजाद किया अंग्रेजों से, पर आज भी भारतवर्ष में बहुत सारी आईन कानून चलते हैं जो भारत वर्ष के
जरूरत नहीं है, वैसे ये शेड्यूल जो है कास्टिज्म का, वो भी भारतवर्ष की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म को तो है ही नहीं। बहुत सारी कानून को हटाया गया है। नरेंद्र मोदी जी, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बहुत सारे कानून हटाया गया, और हो सकता है आगे में सबको हटाया जाएगा और ये कास्ट सिस्टम को भी हटाया जाएगा। सर, आप नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उनसे आप कितना प्रभावित हैं? बहुत ही प्रभावित है। तो आप पार्टी में क्यों नहीं आना चाहते? सब आदमी अगर राजनीति में आ जाएंगे तो समाज के लिए सोचेंगे कौन? या फिर आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं? नहीं, कौन बोला है हम नया पार्टी बनाना चाहते हैं? सोशल सर्विस करने के लिए या कोई सोशल काम करने के लिए पार्टी का खूब जरूरत है क्या? सर, एक सवाल है। सर्व समाज समन्वय कह रहे हैं बैनर तले कि सभी समाज को जोड़ने की बात, और 42 समाज जुड़ गए। क्या आप मुझे बताइए, उस समय अंग्रेजों से लड़े थे हमारे पूर्वज, आपके यहाँ तो आप साक्षात उनके आप प्रत्यक्ष एक तरीके से कहें डायरेक्ट साक्षी है। संभव कितने, क्योंकि समाज समाज में खाइयां लोग बटे हुए हैं, राजनीतिक वश बटे हुए हैं, आर्थिक जाति वश बटे हुए हैं। इस धरा में और इस समाज यानी सर्व समाज समन्वय को क्या संदेश कहेंगे इसके लिए और मजबूत बनने के लिए? देखिए, जो बटे हुए है उसको तो एक करना जरूरी है। वो तो गलती से बट गए। कैसे सर, कैसे करें? आम आदमी को जागरूक करना पड़ेंगे, सनातन शास्त्रों को सामने ले आकर उनको समझाना पड़ेंगे कि ये कोई, आप बोलिए तो दलित जो शब्द है वो कोई पुराण, रामायण, महाभारत इसमें है? तो ये सब शब्द बाद में ले आया गया, और अभी राम मंदिर बने हैं। श्री रामचंद्र की चरित्र देखिए, उसके साथ शबरी का भी वो सम्मान करते थे। कई बार तो जो नाव चालक उनको नदी पार किए थे उसको भी सम्मान करते थे। हनुमान जी को भी अपने भाई से ज्यादा मानते थे, और जो राक्षस थे विभीषण उसको भी गले मिलाए थे। सर, दिक्कत यही है ना, राम जी ने ऐसा कर लिया, विशाल हृदय है वो, पर आज के समाज में ऐसा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी इसी में एक सवाल जुड़ा हुआ है कि सर्व समाज समन्वय को आप किस दृष्टि से देखते हैं? इनका कार्य, इनकी शैली कैसा लग रहा है आपको? आप धरती छत्तीसगढ़ के में आए, बताए सर। देखिए, बात ऐसा है, इसका फायदा ये थोड़ी पहले राजनीति में क्यों नहीं आ रहा है पूछ रहे थे ना, तो ये राजनीति का ही चाल है पॉकेट वोट बनाने के लिए। तो उसको तो खत्म करने के लिए राजनीति से बाहर से करना पड़ेगा। जब सनातन धर्म जागरूक हो जाएंगे तब वो खुद ब खुद वो लोग भाग जाएंगे जो इससे फायदा लेकर राजनीति में जगह जगह में, प्रदेश प्रदेश में देखा जा रहा है कि पॉकेट वोट को यूटिलाइज किया जा रहा है। बोलना नहीं चाहिए, फिर भी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी था जो कुछ करने के लिए, एकदम पिछड़े वर्ग के लिए बहुत कुछ करने के बात करते थे। आज उसका क्या हाल है? कितना % वोट उसको मिल रहा है? तो कुछ दिन आदमी को बुड़बक बना के चला सकते हैं, ज्यादा दिन नहीं। और ये जागरूकता आते हैं, पर हम लोग को एक करने के लिए कुछ प्रयास करना, जो नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। और ये प्रयास जो सर्व समाज समन्वय महासभा ने किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, इसके बारे में आप पहले से अवगत हैं कि सर्व समाज समन्वय? नहीं, हमने नहीं थे जी। उदय भान जी ने हमको फोन किए थे, मेरे एक मित्र के द्वारा उनको मेरे नंबर मिला, उन्होंने भी हमको बोला था, हमने टॉपिक पूछा, हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उनको कमिट किए थे हम आएंगे, हम आए हैं। सर, आज की इस कार्यक्रम कैसा रहा, कितना सफल लगा आपको, बताएं। तीसरी कार्यक्रम बहुत अच्छा तरीके ना और आयारते हो सुबह
नेका के सबन समूह रेन हर समाज रेन हड़ को मोर रे जुड़न जनाते नया संगठन और समाज को आयरते बढ़ावा जरूरी मिना इन लेकते सबन समाज रेन हड़ को एकजुट ना है के चिके भारत रसीदा पूर्वज हाड़ाम हड़ को लड़ाई किना इन लेका लड़ाई हुआ इन लेका के ओलो सीधे ताइनो हुआ जी अलग अलग समाज रेन हड़ को और को लड़ाई की नाते ने भारत को आज़ाद एकदा एलिका के नया और से लड़ाई हुआ। सर ये एक सवाल ये है कि आज से 75 साल पहले सारा देश जो है अंग्रेजों से लड़ा था, अब किसकी लड़ाई है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ना तो नया इन लेकर के सीधे को लड़ाई के इन लेकर के ना को नया भारत ओम से एकदम लड़ाई रा जरूरत में ना इलाते नया समाज सबन जुड़ो के आते के सबन लड़ाई हुआ इलाते ऐसा आते निम्न जगह के आते के जो और परिचय दीजिए। अजाल तुम जंगल सिंह मुंडा फिर से भगवान सफल रहा सर। आप रानी दुर्गावती वंशज से आते हैं जी उस समय की लड़ाई और अब समाज को सर्व समाज जोड़ने की जो लड़ाई लड़ रही है एक तरीके से, जी, जी। कैसा लगा आप? जी सर्वप्रथम मेरा सभी दर्शकों को सादर सेवा जोहार। जी जैसा कि आपका सवाल है कि उस समय की लड़ाई और अब की लड़ाई में मेरा मानना है कि तरीके बदल गए हैं, लेकिन लड़ाई लगभग वैसी ही है जैसे उस समय हुआ करती थी। पहले हथियारों से लड़ा जाता था, विचारों से लड़ा जाता था, अपनी रियासत, अपनी संस्कृति, अपनी जल जंगल जमीन उसको बचाने के लिए लड़ा जाता था। और आज हथियार तो है नहीं, विचारों की लड़ाई है, कलम की लड़ाई है ना, जल जंगल जमीन की ही लड़ाई है ना। इसमें तरीके बदल गए हैं, संघर्ष वही है। और मेरा मानना है कि हम बहुत सी चीजों से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीजें जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उनसे आजाद होना बाकी है। छुआछूत, असमानता, भेदभाव है ना। तो हमें जो आज का कार्यक्रम हुआ सर्व समाज समन्वय महासभा के माध्यम से सभी समाज को एकजुट करके इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने की, मेरा मानना है कि एक बहुत ही सफल प्रयास था और भविष्य में इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। सर एक बात कहनी जी कि आदिवासी समाज जो जी सुनने को आ रहा है जी वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, जी जी इस विषय पर आपका क्या कहना और आपकी भूमिका इस मंच में हुई है? जी देखिए, अगर इतिहास देखेंगे तो आदिवासी समाज की या गौंड समाज की या किसी भी समाज की कहें, आदिवासी में जितनी शाखाएं आती हैं इनका एक अपनी खुद की संस्कृति भाषा रही है, इनका वो पालन करते आए हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे पुरखों की लड़ाई थी जल जंगल जमीन संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा से रही है। तो ये उन्हीं की लड़ाई को आगे ले जाते हुए इनका मानना है कि हम उसी चीज को बचाने के लिए, अपने उसी हक अधिकार को पाने के लिए हम लड़ रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी जाति धर्म या विशेष समुदाय से कोई ऐसा इनका नफरत है या कुछ ऐसा, वो नहीं है। ये केवल अपने हक अधिकारों के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए ही लड़ रहे हैं। ये अखंड भारत की जो अभी परिकल्पना की जा रही है, जी जी क्या इसमें आपका समाज को आप केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि मैं सर्वधर्म सद्भाव का समर्थक हूं और जो हमारे समाज की, आदिवासी समाज की उनके जो विचार हैं वो हमेशा एक उनका जो विश्वास है भारत के संविधान में रहा है और आज भी है। वो भारत को एक उसी ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं जिनका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। क्या इस सपने के साथ है? जी बिल्कुल जी। मैं कुंवर प्रशांत सिंह मरावी, वंशज राजमाता महारानी दुर्गावती मरावी। आपने भाग लिया और इस कार्यक्रम में जो उद्देश्य बताया गया उस उद्देश्य से आप कितना इस्तेमाल करें? नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह दीवान, प्रपौत्र स्वर्गीय शहीद वीर नारायण सिंह सोना खां। आज जो कार्यक्रम किए और कार्यक्रम में जो निमंत्रण दिए, यहाँ आके पता चला कि सर्व समाज समन्वय महासभा का जो उद्देश्य है, हर समाज को एकत्रित करके एक उद्देश्य के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना, ये बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हमारा देश
जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई उसमें हर समाज के लोग भाग लिए, हर समाज के लोग अपना त्याग किए और आज स्वतंत्र भारत में सब अपना अपना खिचड़ी अलग पका रहे हैं। तो सबको एकत्रित एक मंच में लाना एक सराहनीय कार्य है। जो देश में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की वजह से नमस्कार दर्शकों, आप ऊंच नीच का जो भाव था, ये दुर्गा क्या काल है, इसके हमारे माध्यम देश से जो देश में जो विद्या फैली थी, रानी दुर्गा देवी के एक वंशज ये सारे समाज जो प्यारे समाज की बात कर रहे हैं हो जाए, तो क्या ये सारा चीज संभव हमारे होगा? सुभाष चंद्र बोस जी के वंशज और निश्चित तौर पे। छत्तीसगढ़ राज्य में आज मुलाकात हुई है। आज का मूल विषय ये है कि राजेंद्र सिंह दीवान। राष्ट्र निर्माण ये थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानियों के वंशजों की बातें। सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ की सोच और परिकल्पना से एक मानव के प्रति दूसरे मानव की संवेदना, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति के प्रति जुड़ाव, खान पान, वेशभूषा की सरलता निश्चित रूप से एक सर्वयुक्त सबल भारत का उद्गम होगा। भारत की 140 करोड़ जनता इस विश्वास में है कि एक दिन मेरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पूर्ण और आर्थिक रूप से सभी देशों से मजबूत और उन्नत होगा। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सावधान रहें। जय हिंद।